हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। नए वर्ष की शुभकामना आपको और आपके परिवार को भी। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन क्लासेज, जिसमें क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं वो उसमें जितने सारे चैप्टर पढ़ना है, एक एक चैप्टर करके हम लोग उसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पूरा रिवीजन करेंगे, जिसमें हर एक चैप्टर का कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव, 25 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और 20 से 25 क्वेश्चन 5 नंबर का करेंगे। जितने सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी क्वेश्चन को लिया जाएगा। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, जिसमें एरिया, क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग आई थिंक आप लोग एक चैप्टर पढ़ चुके होंगे मेंसुरेशन और वॉल्यूम का। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। पहला, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। माने एक वृत्त है और वृत्त का क्या दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 49 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे हम लोग, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 49। आर स्क्वायर 49, आर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर रूट में जाता है। 49 किसका है, 7 का। तो मेरा 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हम लोग जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो 2r, 2 गुने 7, तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी है। यानी 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया की दूरी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक चक्कर जो पहिया भी होता है एक वृत्त का ही शेप होता है। यानी एक चक्कर लगाने में इसका एक परिधि काम करेगा। एक चक्कर लगाने में एक परिधि करेगा। तो परिधि बराबर हम जानते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। सबसे पहले निकाल लेते हैं, 2 का 2, पाई का मान लेते हैं 22/7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग लिख रहे 14 सेंटीमीटर। 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो आ जाएगा 44 2 जा 88 सेंटीमीटर। तो सिर्फ एक चक्कर में आया है 88 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है 5 चक्कर में। तो एक चक्कर में हो गया, एक चक्कर में कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। तो 5 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 88 × 5, यानी 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 44, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन होगा, बी नंबर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। यानी एक वृत्त है, एक क्या है, वर्ग है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं यदि भुजा दिया हुआ है तो भुजा का स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो परिमिति क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त का परिमिति होता है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमिति होता है 4a। अब देखिए इसमें a का मान यहां से डाल सकते हैं, तो 2 पाई आर 4 और 1 बराबर क्या हो जाएगा,
ए का मान होगा रूट पाई आर स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर रूट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में जाएगा, 2 से काट दीजिए 2 बार में, तो पाई का पाई आएगा आर इंटू 2 पाई, पाई नहीं दिया हुआ, आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाता है, तो यहाँ आर बचेगा, आर से आर काट दीजिए, तो क्या हो गया पाई पाई इंटू 2 पाई रूट में है, पाई इंटू 2 पाई रूट में है, तो हम लिख सकते हैं पाई, जिसमें 2 है तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2, तो सिर्फ आ जाएगा 2। उसी तरह पाई को भी लिख सकते हैं रूट पाई गुने रूट पाई, 2 इंटू रूट पाई, रूट से रूट कैंसिल कर लीजिए, रूट पाई इंटू 2। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व मतलब लेटरल सरफेस एरिया, जैसे रूम है मेरा तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरा? तो जो पार्श्व होता है लेटरल सरफेस एरिया चारों तरफ का, तो इसीलिए लिखा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घनाभ का आंसर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसको बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया। तो जानते हैं 2h इंटू एल प्लस बी होता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ h का मान, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई है, क्रमशः दिया हुआ है। तो 2h का मान रख लीजिए 5, लंबाई का मान है 15 प्लस चौड़ाई का मान है 6, तो हो जाएगा तो 15 दूनी 30, 15 छः 21 आ जाएगा 0 3 6, 630 आएगा, 630 आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा गुना करने पर, यहाँ पर गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। इस तरह से मेरा आ गया 210 मीटर स्क्वायर, सब मीटर में दिया हुआ तो आ गया मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देख लेंगे बी क्वेश्चन की ओर आप। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो बच्चों, जब भी संख्या पूछा जाए कितना घन बनाए जा सकते हैं, कितने ईंटों की संख्या होगा, कितना क्यूब होगा, कितना माचिस की पैकेट की संख्या होगा, ये सब जब भी आपको संख्या पूछा जाए तो उसमें हम लोग आयतन यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बड़े वस्तु का आयतन जो बनाना हम लोग को, छोटे वस्तु उसमें से तो छोटे वस्तु का आयतन कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे आयतन, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। एक क्या 8 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं और एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। तो संख्या पूछा जा रहा है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जो बड़ा है, कौन सा बड़ा है जी? 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है, इसका आयतन लेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है? बड़े घन लिख लेंगे, बड़े घन का आयतन, आयतन बता आयतन होगा यानी वॉल्यूम बटा वॉल्यूम। जो बनाना हम लोग को छोटे घन होगा, छोटे घन का आयतन। इसमें एक चीज क्या और ध्यान रखेंगे बच्चों, यूनिट सेम होना चाहिए। जो बड़ा घन का है सेंटीमीटर या मीटर,
जिससे जो बनाएंगे उसमें उसका भी मीटर या सेंटीमीटर ये सब सेम होना चाहिए, तभी हम जो लोग निकाल सकते हैं। तो यूनिट देख लेते हैं, इसमें सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर है, यूनिट सेम है। नहीं रहता तो हम यूनिट सेम कर देते हैं। चलिए बच्चों, तो बड़े घनों का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी भुजा कितने बार लेने हैं? 8, 3 बार। ये हो गया भुजा क्यूब। छोटा घन कौन सा है? तो 4 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 4 का भुजा क्यूब क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 2, कितना आ जाएगा? 8। यानी 8 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे सब क्वेश्चन है 2024 का भी बना रहे हैं हम लोग, फिर 2023 में आएंगे, 2022 में आएंगे, 2020 में आएंगे, 2019 में आएंगे। तो 20 तक हम लोग क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, आज जो पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग एक एक करके। धातु के 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के 3 घन जिसके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को एक पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, और नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 को छोटा छोटा घन है बच्चों, तो तीनों को हम यदि मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, उसको पिघलाकर फिर एक बड़ा सा घन बनाएंगे। यदि उससे हम बनाएंगे तो उसका जो बड़ा सा घन होगा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर पिघलाकर जो बनाया गया है उसका तो आयतन सेम होगा, यानी वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि पहले मान लीजिए 5 kg का था, तो बाद में भी उसको पिघलाएंगे तो 5 kg का ही रहेगा। तो अलग अलग भुजा का घन दिया हुआ, यदि उसका वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो जो बड़ा घन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसका भी सेम ही होगा, यानी बराबर होगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे नए बने घनों का तो आयतन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कौन सा घन है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होता है घन का? तो भुजा क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब कर लीजिए, 4 का क्यूब कर लीजिए और 5 का क्यूब कर लीजिए। ये तीनों को पिघलाकर आयतन को जोड़ दिए बच्चों। जो होगा वो बड़े जो नए आएगा घन उसका आयतन इक्वल होगा, बराबर लिख सकते हैं नए घन का आयतन, नए घन का आयतन हो गया। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब आता है 27, 4 का क्यूब आता है 64 और 5 का क्यूब आता है 125। ये आ जाएगा नए घन का वॉल्यूम। इसको ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 9 7 16, कैरी 1 बच्चा, 2 6 2 8 8 2 10 10 1 11, कैरी 1 बच्चा, 1 1 2 216। ये क्या आ गया? भी वॉल्यूम आ गया। हम लोग वॉल्यूम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो वॉल्यूम बराबर होता है घन का वॉल्यूम क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, यानी लिख सकते हैं एक क्यूब बराबर 216। अब 216 किसका है? क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब है। ये देखिए क्यूब बराबर क्यूब हो गया तो नीचे साइड बाय साइड हो जाएगा, यानी हम लोग को भुजा बराबर कितना आ गया? घन का भुजा बराबर आ गया 6। अब पूछा जा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है घन का बच्चों? तो घन का LSA लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। 4 भुजा आया था 6 का स्क्वायर, तो हम लोग कर लेंगे 4 इंटू 36, मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 से 12 एंड कैरी 2, 144। ये आ जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसका?
जो नया घन आएगा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों, तो आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। यह भी क्वेश्चन 2024 का ही पूछा गया है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर सोल्व करते हैं। यह दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब उसकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। अब बेलन कितना है, दो बेलन है बच्चों। एक पहला बेलन है, एक दूसरा बेलन है। इसका रेडियस नहीं मालूम है, न ऊंचाई मालूम है। इसका रेडियस न मालूम है, न ऊंचाई मालूम है। तो मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है R1 है, ऊंचाई H1 है। इसका रेडियस R2 है, ऊंचाई H2 है। दो बेलन है तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी R1:R2 लेंगे तो दिया हुआ 2:3। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों R1/2/3। सेकंड दिया हुआ है, ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है, यानी H1:H2 5:3। इसको लिख सकते हैं रेशियो को फ्रैक्शन में H1/H2 5/3। इस तरह से लिख लिए बच्चों। अब हम लोग क्या पूछा जा रहा है, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। किसी का भी आयतन निकालना हो बच्चों तो उसके बेस का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो आयतन निकलता है। तो बेस का तो क्षेत्रफल रेडियस सर्कल है तो π² हो जाएगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो पाई, तो यहाँ R1 दिया हुआ है तो R1 लेंगे, πr1² और इंटू H है तो H1 लेंगे। रेशियो तो यहाँ लेंगे πr2² H2। पाई से पाई कैंसिल कर दिए बच्चों तो आ जाएगा R1² H1, R2² H1, R2² H2। और इसको हम लोग यूज करना है इस फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों R1 इंटू H1 बट्टा R2² इंटू H2, यानी फिर से में लिख रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो दोनों का स्क्वायर है। जब दोनों का स्क्वायर है तो बेस का स्क्वायर भी होगा। तो R1/R2 इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर गुने H1/H2 भी लिख सकते हैं बच्चों। हम निकाले थे R1/R2 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर इंटू H1/H2 निकाले 5/3 तो हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 4 × 20, 3 × 9, 9 × 27, यानी क्या आ जाएगा 20:27, यानी 20:27। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर हो तो तथा इसके आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई निकालें। एक बेलन है, लोग पढ़े कि बेलन होता है जो पाइप का साइज का होता है। जब बेलन होगा तो एक रेडियस भी होगा, एक ऊंचाई भी होगा बच्चों। एक बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है बच्चों। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, तो वृत्त का परिधि गुने ऊंचाई। ये जो परिधि होता है बच्चों उसी को ऐड कर देंगे तो ऊंचाई बन जाता है।
द लेटरल सरफेस ऑफ एरिया। तो वृत्त का क्या होता है, वक्र यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बेलन क्यूब। लेटरल सरफेस ऑफ बेलन यानी सिलेंडर क्या होता है, और जानते हैं बच्चों 2πr/h कितना दिया हुआ है 1760। 2 का 2 पाई का मान ले लेंगे 22/7। आर दिया हुआ बच्चों 14 सेंटीमीटर और एच मालूम नहीं है तो एच निकालना पड़ेगा। 7 से काट दीजिए 2 बार में। इसको देखिए काटिएगा तो इसको काट दीजिए बच्चों 11 से। 11 एकम 11, 11 छक 66 मैंने 60 आ जाएगा। 11 दूनी 22, 2 दिन 4 4 8, ये आ गया 8, 8 दिन 16 यानी 20, यानी एच वर्ग कितना आ गया बच्चों 20 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई पूछा जा रहा था बच्चों, ऊंचाई आ गया है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 नंबर पर। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 9 को सोल्व करते हैं। दिया हुआ एक धातु के पाइप की बाह्य मतलब बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक माने अंदर की त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा, क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो पाइप लिया गया है, यहाँ पर जो पाइप लिया गया है थोड़ा सा मोटा लिया गया है। जो पाइप का जो होता है थिकनेस वैसा लिया गया है। ये पाइप है, ये पाइप का कुछ थिकनेस होगा। तो बाहरी जो त्रिज्या दिया हुआ है हम लोग को, इसको हम लोग R2 मान सकते हैं। तो जो बाहर का दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मान लीजिए R2 मान लीजिए। और यहाँ से यहाँ का जो अंदर का त्रिज्या है जो हम लोग डार्क बनाए बच्चों, इसको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मान सकते हैं R1। इसका जो लंबाई दिया हुआ है बच्चों वो कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। लंबाई जो होगा एक तरह से उसको जब हम पलटेंगे तो ऊंचाई बन जाएगा। कैसे, ये मेरा है मार्कर, ये पाइप है समझिए। मार्कर के अभी इसको लंबाई कहेंगे बच्चों यहाँ से यहाँ तक। यदि हम इसको चेंज कर दें, वर्टिकल कर दें तो ये क्या एक तरह से हाइट आ जाएगा। तो पहले लंबाई था, इसको क्या कर दी हाइट होगा। तो ये जो हो गया बच्चों ये एक तरह से क्या हो गया, लंबाई को क्या कर दिया हाइट हो गया। जब भी एक खोखला है, खोखला में कुछ मोटाई थिकनेस है, तो सबसे पहले जो बाहरी रेडियस से जो वॉल्यूम में आयतन है उसको निकाल लेंगे और अंदर वाला रेडियस से जो आयतन है उसको निकाल लेंगे। दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा क्या पाइप का। जैसे इसमें दिया हुआ है, दिया है बच्चों इसमें इंक, यदि इसमें से हमको इसको निकाल लिया जाए तो सिर्फ बचेगा इस खोली का, खोली का बचेगा ना बच्चों। तो सिर्फ खोली का ही क्या बचेगा आयतन बचेगा। तो इसीलिए इसको निकालना पड़ेगा हमको। इसका कुछ रेडियस होगा बच्चों, इसका भी कुछ रेडियस होगा। तो बाहरी रेडियस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और ये अंदर का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको इसको निकाल कर फेंक देना है तो बचेगा खोली का बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसी में करना है हम लोग को। चलिए बच्चों तो करते हैं हम लोग। तो बाहरी आयतन क्या होगा, लिखेंगे बाहरी पाइप का बाहरी आयतन
में से घटा देना है भीतरी का आयतन, भीतरी आयतन। ठीक है बच्चों, तो बाहरी का तो रेडियस 4 सेंटीमीटर था, तो इसका बेलन का क्या आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो इसको R1 माने हैं, बाहरी क्या मान रहे हैं R2, यह कर लेंगे R2। अब अंदर का क्या होगा, तो R1 माने हैं तो पाई R1 का स्क्वायर एच। ठीक है, एच तो दोनों में सेम है बच्चों, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, पाई R2 पाई एच कॉमन ले लीजिए, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो जब भी आपको किसी खोखले बेलन का आयतन पूछेगा, उसे 2 त्रिज्या दिया जाएगा, तो पाई एच इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर करेंगे लोग। पाई का मान ले रहे हैं बच्चों 22/7, एच दिया हुआ जो लंबाई था 10, अंडर रूट R2 कितना दिया हुआ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिए बच्चों, 22/7 गुणे 10। इसका बच्चों करिएगा स्क्वायर करके घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। चलिए बच्चों 7 से 7 काट लीजिए, गुना कर लीजिए, 22 गुने 10 220 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आयतन पूछा था बच्चों। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, यह भी 2024 का ही क्वेश्चन था बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी व्यास दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। एक क्या है, अर्धगोला है, पूरा गोला नहीं बच्चों, कैसा गोला है, तो अर्धगोला है। इसका व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, रेडियस बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। इसका पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग को टोटल निकालना पड़ेगा बच्चों। तो कुल पृष्ठीय को निकालने के लिए सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, तो सिर्फ अर्धगोला का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आइए एक तरह से हम लोग को सर्कल है बच्चों, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दोनों का जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई और 1 पाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर वह क्या हो जाएगा बच्चों 3 पाई स्क्वायर, यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे रख देंगे बच्चों, 3 का 3 पाई का मान तो जान पाई, ऐसे पाई का मान क्यों नहीं लेंगे बच्चों, पाई में ही आंसर ऑप्शन दिया हुआ, इसलिए पाई को छोड़ देंगे, तो पाई का पाई हो गया। आर कितना दिया हुआ था, तो हम लोग को आया था 7 का स्क्वायर, 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49, पाई का पाई छोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए बच्चों, 9 3 27, 4 12 2 147 पाई हो जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पर बच्चों, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर है, तो यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई निकालने। तो एक शंकु है बच्चों, शंकु मतलब टोपी जो आप लोग बर्थडे में पहनते थे बच्चों, तो इसका रेडियस होता है, ये क्या होता है बच्चों हाइट, तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग कहते हैं एल कहते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ आयतन दिया हुआ है बच्चों, तो शंकु का आयतन हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, जो दिया जाएगा उसी को लिख देना है बच्चों। शंकु का आयतन क्या हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं दिया हुआ कितना 1570,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल यानी ए दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आधार का तो यही होता है, एक वृत्त है, सर्कल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बताए थे बच्चों कि किसी का आयतन निकालना है तब एरिया ऑफ बेस गुने हाइट, एरिया ऑफ बेस गुने हाइट यानी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, यही तो लिखा गया है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसके बराबर कितना दिया हुआ बच्चों, 314 दिया हुआ है। डाल देंगे बच्चों 314 गुने एच 1570, काट लेते हैं बच्चों। यदि हम लोग इसको काटेंगे तो कितना होगा, तो पहले तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर पाएगा बच्चों, इसको 2 से काटिए, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 15 10, कितना आ जाएगा बच्चों। यदि इसमें गुना कीजिएगा तो 5 से गुना काट दीजिए, 5 से तो h/3 गुने 5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 15 आ जाएगा सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया 15। यदि यहाँ से हम लोग आर ऐसे बना सकते, यहाँ से आर निकाल लेते बच्चों, आर का मान यहाँ डाल देंगे तो एच निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग हट के सोल्व करने पड़ेगा, इससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। तो यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। एक पहिया है, तो पहिया कौन सा आकार का होता है बच्चों, तो भी एक सर्कल का ही शेप होता है। यदि इसकी त्रिज्या दिया हुआ बच्चों, कितना दिया हुआ 35/44 मीटर, तो हमको 2 चक्कर में, तो सबसे पहले एक चक्कर लगा निकालते हैं बच्चों। तो एक चक्कर मान लीजिए कि यहाँ से क्रिया स्टार्ट करेगा बच्चों, तो कुछ देर तो जाएगा, ठीक है। एक चक्कर जाने में क्या होगा, यहाँ से रोटेट करते जाएगा, यहाँ तक आएगा, मतलब परिधि, एक परिधि निकालनी पड़ेगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है बच्चों, परिधि वृत्त का 2 पाई आर होता है। 2 पाई का मान ले लीजिए बच्चों, तो 22/7, आर दिया हुआ बच्चों 35/44, 35/44। चलिए बच्चों 22/44, इसको काट दीजिए, 7 से 5 मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, तो 5 मीटर आ जाएगा। एक चक्कर में 5 मीटर जाएगा बच्चों, तो 2 चक्कर में कितना जाएगा 10 मीटर। तो एक चक्कर ही हो गया, एक 10 से क्या हो गया एक चक्कर, तो 2 चक्कर में कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5 दूनी 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों तो आज का क्वेश्चन यहाँ तक ही रखते हैं। अब अगले नेक्स्ट फिर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे 13 से। इस तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहे बच्चों, और हर एक दिन हम लोग क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे एक चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा बच्चों। तो अगले चैप्टर में की ओर हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।